हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आगे वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड उसमें एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड एक ही यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। जो नेफ्रॉन है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। किडनी का मेन पोर्शन या मेन स्ट्रक्चर या उसके फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ने ही सारा काम करना है, जितनी भी फिल्ट्रेशन होनी है ब्लड की इनटू फिल्ट्रेट, कि ब्लड में से जितना भी हमें अनवांटेड मटेरियल है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है उसने फिल्ट्रेट में कन्वर्ट होना है, तो वो सारा कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में। इसकी वजह से इसे हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट है। अब जो ईच नेफ्रॉन है वो आगे फर्दर दो पार्ट से बना है। मालफेजियन बॉडी जो आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। उसका फर्दर पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। अब मैं आपको फिगर में जैसे बता देती हूँ कि ये इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा है वोमेन कैप्सूल। और इसके बीच में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको भी बताती हूँ। इस पूरे पोर्शन को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। इस पूरे पोर्शन को हम कहेंगे मालफेजियन बॉडी। इसके बाद जितना भी पोर्शन आएगा वो वोमेन कैप्सूल के नीचे वाला पोर्शन को हम सारे को कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल, कि किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं ये। रीनल मीन्स ही किडनी होता है। किडनी की ट्यूब्यूल जितने भी पोर्शंस आएंगे। सबसे पहले हम करते हैं मालफेजियन बॉडी के बारे में। मालफेजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड वोमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ ऑफ कैपिलरीज। मैंने यहाँ पे यहीं पे डायग्राम में बताया है कि इसमें कैपिलरीज की टफ होती है, मीन्स बहुत सारी जो कैपिलरी मिलके ग्लोमेरुलस को बनाती हैं, जिसमें से जो ब्लड को लेकर आएगी उस कैपिलरी को हम कहेंगे एफरेंट कैपिलरी, एफरेंट आर्टरी कहेंगे। जो ब्लड को लेके जाएगी उसे हम कहेंगे इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। क्योंकि ब्लड ने जितना भी ब्लड ने फिल्टर होना है, ब्लड ने यहाँ पे आना है इस आर्टरी के थ्रू, जिसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टरी के थ्रू। उसने कहाँ पे आना है? ग्लोमेरुलस में आना है। और यहाँ पे फिर उसने आगे फर्दर वोमेन कैप्सूल में जाना है। जितना भी फिल्ट्रेट होगा, कि ब्लड में जितना भी अनवांटेड मटेरियल हो गया जो हमें नहीं चाहिए होता है वो वोमेन कैप्सूल में चला जाएगा, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। और दोबारा से वापस ब्लड ने कहाँ पे जाना है? साफ होकर एफरेंट आर्टरी में चले जाना है। तो इसमें यही लिखा है कि जो ग्लोमेरुलस है उसके पास दो आर्टरीज होंगी, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट ब्लड को लेके जाएगी, सॉरी एफरेंट है जो ब्लड को लेके आएगी, इफरेंट ब्लड को वापस लेके जाएगी। जो कैपिलरीज अराउंड द लूप ऑफ द हेनले इज कॉल्ड वासा रेक्टा। अब इस लूप ऑफ हेनले क्या है? मैंने आपको भी बताया कि रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले वाला पोर्शन आएगा, यहाँ पे सबसे पहले वाला पोर्शन आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद आएगा ये रफ साइड डायग्राम है, DTC डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आएगा कलेक्टिंग, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के नीचे का पोर्शन आएगा कलेक्टिंग डक्ट का। ये सारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का।
जो किडनी में प्रेजेंट है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी कैपिलरीज हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज है, अगर वो लूप ऑफ हेनले को कवर कर रही है, उस वाले पोर्शन को हम कहेंगे वासा रेक्टा। जैसे ये वाली कैपिलरी है जो कवर कर रही है लूप ऑफ हेनले को, उस टाइम हम कैपिलरी को क्या नाम दे देंगे, वासा रेक्टा। जो ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया है, ये जो क्वाइल स्ट्रक्चर है, ये ब्लड को लेके जा रहा है, और जो नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें फिल्ट्रेट जाएगा। कि जो ये कैपिलरीज हैं वो उसमें ब्लड है, और जो हमने ये बनाया वुमेन कैप्सूल, पीटीसी, लूप ऑफ हेनले, डीटीसी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, इसमें सारा फिल्ट्रेट जाएगा। फिल्ट्रेट क्या है, यूरिन ही है, कि जितना भी अनवांटेड मटेरियल है वो सारा फिल्ट्रेट है। नेक्स्ट है ऑल द कैपिलरीज यूनाइटेड टू फॉर्म ए रीनल वेन्यूल। रीनल वेन्यूल के बाद रीनल वीन बनती है। रीनल बीन बाद में जाके किडनी को लीव करती है थ्रू दी हाइलस। अब कैपिलरी के बारे में बताया गया, जितनी भी ये कैपिलरीज मैंने बनाई है यहाँ पे, ये बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मीन्स आगे जाके क्या बनाएंगी, रीनल वेन्यूल बनाएगी। रीनल वेन्यूल के बाद रीनल बीन बन जाएगी जो किडनी को लीव करती है, मीन्स किडनी से बाहर निकलती है थ्रू हाइलस। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड को लेके आएगी, जिसने कहाँ पे एंटर करना है, एफ्रन ग्लोमेरुलस में। अब जो रीनल वीन है यहाँ से निकलेगी बाहर, जिसे हम कहते हैं हाइलस, हाइलस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। यहाँ पे दिखाया गया है वुमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है जिसमें एफरेंट आर्ट्रियल ब्लड को लेके आ रही है, इफरेंट जो आर्ट्रियल वो ब्लड को लेके जा रही है वापस। और यहाँ पे पीटीसी है, वासा रेक्टा मैंने अभी आपको बताया कि जो लूप ऑफ हेनले को कवर करेगी, वो वाली कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले को कवर करती है। उसके बाद आता है हमारा डीटीसी, उसके बाद आते हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ के ऊपर आ जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी यही बताया गया है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि जो भी हमारा ब्लड है, ब्लड ने कहाँ पे आया है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस में आया है। ग्लोमेरुलस से उसने क्या करना है, जितना भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, जितना भी अनवांटेड मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो सारा का सारा वुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। वुमेन कैप्सूल के बाद वहां पे आगे उसने फर्दर कहाँ जाना है, मैंने आपको अभी बताया कि पीटीसी में जाना है। पीटीसी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाना है, जिसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी। उसने क्या करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है। उसके बाद उसने कहाँ जाना है, लूप ऑफ हेनले में जाना है। लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स होती है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। अब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में क्या डिफरेंस है, जो नीचे को जाने वाली उसे हम कहते हैं कि डिसेंडिंग टाइप ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। और ये दोबारा अब यहाँ से आ गया फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट ने अब ऊपर जाना है। उस टाइप को हम लूप ऑफ हेनले को क्या कहेंगे, असेंडिंग टाइप ऑफ लूप हेनले, या असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये कौन सी है, जो नीचे को आती है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग, जो ऊपर को वापस कर्व होके जा रही है उसे कहेंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें यही लिखा है कि जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में आएगा उसके बाद जाता है ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग के पास दो पार्ट होते हैं, अपर वाला पोर्शन जो होता है वो थिक होता है, और जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसमें थिन पोर्शन होता है, जो मेन पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का। अब मैंने इस फिगर में जैसे नहीं बनाया है, और इस फिगर में जैसे बनाया है कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आ रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, डिसेंडिंग वाला, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके पास दो सेगमेंट है, ये ऊपर वाले की थिकनेस सेम है लेकिन यहाँ पे नीचे आके ये थिन हो रहा है, तो इस सेगमेंट को कहेंगे हम थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
और यही मेन पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का। उसके बाद सेम असेंडिंग भी सेम ही होता है कि इसके पास भी दो सेगमेंट हो गए, थिन एंड थिक। ये वाला कौन सा हो गया, थिन हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे जाएगा, DCT। DCT का मतलब क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल में जाएगा। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल के बाद कलेक्टिंग टब्यूल में जाएगा। कलेक्टिंग टब्यूल के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। डक्ट के बाद वो कहाँ पे जाता है, डक्ट्स ऑफ विनली। उसके बाद मेडुलरी पिरामिड्स में जाएगा, देन ओपन इनटू रीनल पेल्विस, और पीनल रीनल पेल्विस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा जितना भी फिल्ट्रेट है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रीनल पेल्विस है वो आगे किसको कंटिन्यू करेगी, यूरेटर को कंटिन्यू करेगी। यूरेटर के बाद हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। कि मेन फंक्शन तो सारा किसने किया है, नेफ्रॉन ने ही किया है। तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हो कि किडनी के पोर्शन में कहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है। जो किडनी का कॉर्टेक्स पोर्शन है, जो लाइटर रीजन है, वहां पे मालफेजियन बॉडी प्रेजेंट होती है। मालफेजियन बॉडी में क्या था, वोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टब्यूल्स, ये दोनों प्रेजेंट थी। उसके बाद जितनी भी रीनल टब्यूल होगी, जहाँ हम कह सकते हैं PTC, लूप ऑफ हेनले, वो सारी मेडुला पोर्शन में प्रेजेंट होती है। मीन्स ये वाला पोर्शन नीचे वाला। मेडुला के बाद मैंने आपको बताया कि कलेक्टिंग डक्ट के पास आ गई। कलेक्टिंग डक्ट के पास जो हमारा फिल्ट्रेट है उसके बाद कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है मेडुलरी पिरामिड के पास। मेडुलरी पिरामिड के पास कहाँ पे जाएगा, रीनल पैपिले में जाएगा। रीनल पैपिले आगे किसको कंटिन्यू कर रहा है, माइनर में जाएगा, फिर मेजर में जाएगा। मेजर के बाद ये रीनल पेल्विस में जाके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये किसको कंटिन्यू कर रहा है, यूरेटर को। मीन्स ऐसे ये फिल्ट्रेट की मूवमेंट दिखाई गई है कि कहाँ से, जैसे ब्लड से स्टार्ट हुआ था उसमें से उसने फिल्ट्रेशन कर ली, जितना भी फिल्टर पोर्शन था उसने अपने आप को फिल्ट्रेट करके यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सारा पोर्शन कहाँ से, ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होकर रीनल पेल्विस तक पहुंच जाता है। ये सारा किडनी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। दो टाइप के नेफ्रॉन्स है, जस्टामेडुलरी एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वैसे तो जो ह्यूमन की किडनी है उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन का जो 15% पार्ट होता है उसमें जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। एंड 85 पार्ट है, जो 85% है वो कौन कवर कर रहा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कवर करते हैं। जो जस्टामेडुलरी है वो लार्जर होते हैं, कॉर्टिकल स्मॉलर होती है। और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होती है। याद रखना है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, और अगर लॉन्ग होगी तो वो मेडुला में जाके ज़्यादा एक्सटेंड करेंगी। मीन्स मेडुला में ज़्यादा को नीचे को आएगी। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, वो मेडुला तक कम ही पहुंच पाती है। वो ज़्यादा उसका पोर्शन कहाँ पे रहेगा, कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द प्लाज्मा वॉल्यूम। जब वाटर की शॉर्टेज हो जाए किडनी में या हमारी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज होने लग जाए, उस टाइम इसका मेन फंक्शन होता है कि प्लाज्मा के वॉल्यूम को कंट्रोल करना। लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो वाटर के जब वाटर की कंडीशन नॉर्मल होती है, मीन्स हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में वाटर प्रेजेंट है, उस टाइम ये प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। डिफरेंस तो आपने बस यही याद रखना है कि लूप ऑफ हेनले वाला कि लॉन्ग किस में होती है और शॉर्ट किस में होती है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, ये ऊपर वाला पोर्शन सारा कॉर्टेक्स में आता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जितना भी ये मालफेजियन बॉडी होती है वो कॉर्टेक्स में ही आती है। रीनल टब्यूल आती है इसमें मेडुला में। देखो आप इसमें देख सकते हो ये कॉर्टेक्स का रीजन है, नीचे मेडुला। जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का उसका ज्यादातर पोर्शन कहाँ पे है, जो लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें जो लूप ऑफ हेनले का पोर्शन सिर्फ लिटल ही है। देखो थोड़ा सा ही लूप ऑफ हेनले मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। और आपने ये भी याद रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जस्टामेडुलर का ओनली 15% ही
कंट्रीब्यूशन है और ज़्यादातर कौन सा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, कैमल में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इसका नंबर कैमल में प्रेजेंट होता है। तो ये था नेफ्रॉन के बारे में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।